हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं? अच्छा लगे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्टिविटी रेशियो पढ़ाया था और एक्टिविटी रेशियो पे बेस्ड मैंने जो भी रेशियो आपको पढ़ना है उन सब के मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और उन पे बेस्ड मैंने एक एक क्वेश्चन भी करवाया था। आज मैं उससे आगे एक्टिविटी रेशियो में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा लेक्चर के एंड तक और आज आपको पता चलेगा कि एग्जाम में एक्टिविटी रेशियो से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ साथ पेन और पेपर लेके आप बैठ जाइए ताकि जो कुछ भी समझाएंगे, जो कुछ भी नोट करने के लिए कहेंगे, नोट करिएगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलो बच्चे लाइक कर दो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, आज हम लोग एक्टिविटी रेशियो पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे टाइप 2। और आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो टाइप 2 क्वेश्चन होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, याद रखना कि टाइप 2 जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। टाइप 1 इजी क्वेश्चन होता है, डिफरेंट रेशियो आप समझ सके इसलिए टाइप 1 बताता हूं, इजी लेवल। और टाइप 2 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए टाइप 2 पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको जरा 2 मिनट फॉर्मूला रिकॉल कर दूं, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूला लिखा था एक्टिविटी रेशियो पे बेस्ड, लेकिन अगर नहीं लिखा था तो लिख लीजिएगा और अगर लिखे थे तो रिकॉल कर लीजिए ताकि क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2 मिनट फॉर्मूला रिकॉल करके फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे, एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसमें आपको 6 रेशियो पढ़ना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये 6 रेशियो आपको एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में पढ़ना है। और याद रखिएगा ये सभी रेशियो किस फॉर्म में निकलता है बच्चे? टाइम्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? टाइम्स के फॉर्म में। सबका हायर बेटर होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया था आपको कल कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, तीनों रेशियो के बेस में एवरेज लगा रहेगा। बेस मतलब डिनोमिनेटर में। इन्वेंट्री वाले में एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल वाले में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल वाले में एवरेज ट्रेड पेएबल। और इन्वेंट्री वाले में ऊपर में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, ट्रेड रिसीवेबल वाले में नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड पेएबल में नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो चलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के 3 फॉर्मूला होते हैं, तीनों फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए। एवरेज इन्वेंट्री का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो को कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट्स। कैपिटल इंप्लॉयड के फॉर्मूला आपको 3 लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने रिकॉल कर लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा।
टाइप 1 कल के क्लास में किए थे, आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप 2 करेंगे और टाइप 2 हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइप 2 हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह से क्वेश्चन सबसे पहले आते हुए देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अपने को इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, परचेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है। अपने को निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए सबसे पहले जो रेशियो निकालने के लिए कहता है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए। लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा बच्चे, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, ऊपर में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 5,40,000, 5,40,000। एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है बट क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग दिया है बट क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन अपने को तो एवरेज चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग के हेल्प से निकलेगा और तभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया, क्लोजिंग नहीं दिया। तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि अच्छा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दो ही फॉर्मूला में आता है, एक एवरेज वाले में, तो एवरेज वाले में तो यहाँ पे हमको एवरेज निकालना ही है, तो ये तो दिया ही नहीं है, तो इससे नहीं निकलेगा। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले में, याद करो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले में एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले में दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, नेट परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, तो क्लोजिंग निकाल लेंगे बैलेंसिंग करके कि ये क्लोजिंग इधर आ जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। चलिए करिए बैलेंसिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ओके, तो चलिए इसका फिगर पुट करिए। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 है। नेट परचेजेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है बट परचेज रिटर्न नहीं दिया है, तो यही परचेज ले लीजिए 5,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 30,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,40,000। बैलेंसिंग करिए इसको, ये हो गया 1,00,000 और 5,50,000, 6,50,000 माइनस 5,40,000, 0,0,0,1 और
यहाँ पे 1,10,000 आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकाले? COGS वाले फॉर्मूला लिख के बैलेंसिंग करके निकाले, ठीक है। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गया। अब ओपनिंग आपको पता ही था 70,000 ओपन। हेलो, तो बच्चे हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और क्लोजिंग अभी निकल गया, तो चलिए एवरेज निकालिए। एवरेज निकालिए। ओपनिंग 70,000 प्लस क्लोजिंग 1,10,000 अपॉन 2, ये हो गया 1,80,000 अपॉन 2, तो कितना आ गया? एवरेज आ गया 90,000, ठीक है। ये एवरेज इन्वेंट्री यहां पे पुट कर दिए 90,000। अब इसको कट करिए, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये कट गया, 9 6 जा 54, 6 टाइम्स आया है। देखिए तो आपका भी यही है, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स आया है। आ गया? चलिए एक बार फिर समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लीजिए, फिर समझा देते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अपने को निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमने फॉर्मूला लिख लिया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने क्वेश्चन में गिवन था, फिगर पुट कर दिए। एवरेज इन्वेंट्री के लिए फॉर्मूला चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 एवरेज के लिए। और हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है बट क्लोजिंग नहीं दिया था, हमने क्या किया, क्लोजिंग निकालने के लिए COGS वाले फॉर्मूला लिख लिया। COGS के फॉर्मूला में फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। हमें सभी कंपोनेंट दिया था, क्लोजिंग नहीं दिया था, क्लोजिंग को इधर ले आए और COGS इधर जाके माइनस हो गया, तो बैलेंसिंग से क्लोजिंग निकल गया। फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 एवरेज निकल गया, फिर COGS अपॉन एवरेज रेशियो निकल गया, ठीक है। चलिए प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। बच्चे गिवन इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। गिवन इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या क्या दिया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है दैट इज 25%, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है और अपने को ओपनिंग पता नहीं, अगर ओपनिंग पता होता तो क्लोजिंग भी निकाल लेते। चलिए ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन लिखिए। ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले से निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। ओके,
तो अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपने को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जीपी दिया है, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, दैट इज 8 लाख। जीपी 25% है, किसका नहीं बताया है तो मानेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। जीपी है 25% ऑफ 8 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 8 लाख माइनस 2 लाख, ये हो गया 6 लाख। ये हमें निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कि हमें न्यूमरेटर पता चल गया, ये वाला, ये पता चल गया हमें, ठीक है, ओके। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो देखो एवरेज से ही ओपनिंग क्लोजिंग निकलेगा। देखिए यहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, है ना, ये 5 है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी निकला है 6 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो एवरेज इधर आ गया, इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाई 5, 1,20,000 एवरेज आ गया, ठीक है, ओके। देखिए हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने कैलकुलेट कर लिया, यहां इन दोनों के हेल्प से हमें एवरेज इन्वेंट्री पता चल गया, ठीक है, कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाले? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो कॉस्ट निकल गया। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो दिया था 5 टाइम्स, वो 5 फिगर लिख दिए, कॉस्ट लिख दिए, एवरेज निकल गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, ओके। अब हमें एवरेज निकल गया, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओके। देखिए एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके। और कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 मोर देन ओपनिंग, ओके। क्लोजिंग जो है 20,000 मोर देन ओपनिंग है, ओके, ध्यान दीजिएगा। इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री निकल गया है 1,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 मोर देन ओपनिंग। अगर ओपनिंग x है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ओपनिंग को x मान लिया, ध्यान रखिएगा, तो क्लोजिंग 20,000 मोर देन ओपनिंग है, मतलब क्लोजिंग हो जाएगा कितना, x प्लस 20,000 होगा जी। जैसे अगर हमने क्लोजिंग जो है 20,000 मोर देन ओपनिंग है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 मोर देन ओपनिंग, तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, x प्लस 20,000, मतलब ये ओपनिंग x प्लस क्लोजिंग x प्लस 20,000, ये डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज निकलेगा। तो x का फिगर यहां पे निकालिए, x का फिगर निकालिए, 2x प्लस 20,000 अपॉन 2, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2,40,000 और ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू कितना बचेगा, 2,20,000 अपॉन 2, 1,10,000, ये x का फिगर निकला। और x किसको माने थे, x माने थे ओपनिंग को, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू x और x इक्वल टू 1,10,000, ये ओपनिंग निकल गया।
क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू x प्लस 20,000, दैट इज x का फिगर था 1,10,000, तो 1,10,000 प्लस 20,000 एक्स्ट्रा था, तो 1,30,000 निकल गया क्लोजिंग। ये आपका आंसर रहा। ये ओपनिंग इन्वेंट्री और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, नोट कर लीजिए, और समझा दे दोबारा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया था। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री एवरेज वाले फॉर्मूला में आएगा। तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था, रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया था। तो हमने क्या किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिख लिया, कॉस्ट अपॉन एवरेज, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था, कॉस्ट निकाल लिया हमने, रिवेन्यू में से जीपी माइनस करके कॉस्ट निकल गया। यहाँ से हमको एवरेज पता चल गया था 1,20,000। अब एवरेज इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। हमें क्वेश्चन में कहा गया था क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 मोर देन ओपनिंग। क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है। अगर हमने ओपनिंग को x माना तो क्लोजिंग को x प्लस 20,000। तो अगर 1,20 एवरेज प्लस इक्वल टू x प्लस 20,000 अपॉन 2, तो x का फिगर निकाल लिया, x ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग x प्लस 20 हो गया, तो ओपनिंग निकल गया 1,10,000, क्लोजिंग हो गया 1,30,000। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से अक्सर, स्टूडेंट से अक्सर इस क्वेश्चन में गलती होते रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, चलिए आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग निकालने के लिए हमको एवरेज पता करना होगा। हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। चलिए सॉल्यूशन करिए। कोई भी रेशियो के लिए पहले फॉर्मूला लिखिएगा बच्चे, लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 2 लाख और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। तो यहां से हमें पता चल गया एवरेज इन्वेंट्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, 25,000 निकल गया एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो आपने निकाल लिया। क्या कह रहा है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पॉइंट पे करना है मालूम है, इस वाले वर्ड पे, मोर। इस वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है। कहोगे सर ऐसा क्या है इस वर्ड में जो ज्यादा फोकस करना है। बच्चे होता क्या है ना, बच्चे गलती मिस्टेक क्या करते हैं, ये देखिए रॉन्ग। बच्चे रॉन्गली क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि अच्छा इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड, एंड का 1.5। बच्चे कहते हैं गलती से कि अच्छा एंड को मान लिए x, अब बिगिनिंग को मान लिए बच्चे, बिगिनिंग को मान लेते हैं 1.5 इंटू एक्स, मतलब 1.5x, ये मान लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। कहोगे सर हम भी तो यही करते। हाँ, आप भी गलत ही करते। कहोगे सर सही क्या है, सही क्या है, तो सुनिए सही क्या है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट सुनिए, करेक्ट क्या होगा।
कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। मतलब कि अगर एंड में इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स मोर है, मतलब x तो है ही प्लस 1.5x एक्स्ट्रा x इंटू 1.5x 1.5 मतलब x प्लस 1.5x मतलब हो गया 2.5x। ये हो गया एंड ओपनिंग वाले में। मतलब कि अगर देखो एंड में x है तो बिगिनिंग में 1.5x ज्यादा है, मतलब कि 2.5x है। ये रेशियो हुआ। अगर ये मोर नहीं लिखा होता, नहीं ये मोर नहीं लिखा होता, तब मानते कि अच्छा एंड में x है तो बिगिनिंग 1.5x है। लेकिन 1.5 टाइम्स मोर है। जैसे मान लो हमने कहा आपके पास जितना रुपया है उसका 1.5 टाइम्स मोर मेरे पास है। मतलब अगर आपके पास 10 है तो मेरे पास 1.5 टाइम्स 15 नहीं है, 1.5 टाइम्स मोर, आपसे 1.5 टाइम्स मोर, मतलब जितना आपके पास है उतना तो है ही 10, और उससे 1.5 टाइम्स मोर मतलब मेरे पास 25 रुपीज है। आया समझ में? अच्छा ऐसा है, समझे? ध्यान रखिएगा। तो ये गलत है, करेक्ट ये है। तो अब आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स मोर है एंड का, तो एंड में अगर x है तो बिगिनिंग में x से इतना ज्यादा मतलब कि 2.5x। अब इसका एवरेज वाले में फिगर पुट करके रेशियो निकालिए। देखिए तो एवरेज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो एवरेज तो अभी निकला था 25,000 इक्वल टू ओपनिंग 2.5x क्लोजिंग x अपॉन 2। तो ये हो गया 50,000 इक्वल टू 3.5x। तो ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 50,000 अपॉन 3.5। ठीक है, ये x का फिगर निकला। ओके, हमको ओपनिंग क्लोजिंग का निकालना है। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2.5x था, इक्वल टू 2.5 इंटू ये x का फिगर 50,000 अपॉन 3.5, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो था, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये था x, और x का फिगर जो है वो लिख दीजिए 50,000 अपॉन 3.5, और इसको कट करिए। तो मैं मोबाइल का हेल्प ले रहा हूँ, आप मत करिएगा, ठीक ना? आप मोबाइल का मत हेल्प लीजिएगा। ये आ जाएगा 35,714, और ये आ जाएगा 14,286। ठीक है, ये आ गया। प्लीज नोट इट। इसको पूरे क्वेश्चन को आपको एक साथ ला दें। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका, ये आपका क्वेश्चन रहा। हो गया? नोट कर लिए? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना? ओके, बस इसमें ये मोर वाले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि इन्वेंटेड द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर एट द एंड, मतलब एंड में अगर x है तो x से उतना ज्यादा है, x तो है ही, उतना मोर मतलब 2.5x है। ठीक है, ओके। गलती ये बच्चे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखिए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। नेट
क्रेडिट revenue from operation upon average trade receivable. net credit revenue from operation upon average trade receivable. net credit revenue from operation का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो हमें दिया है ओपनिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न बाय डेटर. अच्छा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. क्रेडिट सेल्स इज गिवन 10 लाख एंड सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 20,000. तो फिगर आ जाएगा 9,80,000. 9,80,000 नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या कर दिए? माइनस कर दिए. ठीक है, ओके. इसके बाद क्या करना है? क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए. इसके बाद आपको निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. और एवरेज, जैसे ये निकल गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अपॉन 2. हमें ओपनिंग डेटर्स दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स दिया है, बट क्लोजिंग नहीं दिया है. और एवरेज के लिए चाहिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग. तो चलिए सबसे पहले एवरेज के लिए क्लोजिंग निकालेंगे. क्लोजिंग डेटर्स, चलिए देखिए क्लोजिंग डेटर्स कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेटर्स, जिस ट्रांजैक्शन से डेटर्स बढ़ेगा वो प्लस कर दीजिए, जिससे घटेगा वो माइनस कर दीजिए. ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स से डेटर बढ़ेगा, क्रेडिट सेल्स प्लस कर दीजिए, और ये तीनों को माइनस कर दीजिए क्योंकि इससे डेटर घटेगा. माइनस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स माइनस डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स माइनस गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर. गुड्स रिटर्न बाय डेटर. तो ओपनिंग डेटर दिया है कितना? 1,20,000 प्लस क्रेडिट सेल्स दिया है 10 लाख माइनस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया है 9,60,000 माइनस डिस्काउंट अलाउड 80,000 माइनस गुड्स रिटर्न बाय डेटर 20,000. तो कितना आएगा? लिखिए, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 11,20,000 माइनस, इनको माइनस करिए, ये हो गया कितना? 10,40 और 10,60,000. 10,60,000. क्लोजिंग डेटर आ गया हमारा 60,000. ठीक है, ओके. अब हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे. ओपनिंग दिया था कितना? 1,20,000. अब एवरेज निकालेंगे. एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2. ओपनिंग डेटर्स 1,20,000, क्लोजिंग 60,000 अपॉन 2, 1,80,000 अपॉन 2, 90,000 एवरेज आया. और यहाँ पे हमें नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था 9,80,000 अपॉन 90,000. कट करिए इसको, 000, ये 0 कट गया, 98 डिवाइडेड बाई 9 कट करिए तो
ये आंसर आ जाएगा आपको 10.89 टाइम्स। आप मोबाइल से यूज मत करिएगा, कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, ठीक ना, खुद से करिएगा। मुझे तो टाइम सेव करना है ना अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। डन हो गया, सॉल्यूशन नोट करिए फटाफट से। चलिए पूरे सॉल्यूशन एक बार में देखिए, ये रहा, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, ठीक ना। इसमें बस क्लोजिंग डेटा वाला पॉइंट जो था इंपॉर्टेंट था। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जो भी क्वेश्चन हम टाइप 2 में करवा रहे हैं वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2 में इनडायरेक्ट रहते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखिए। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। नेट क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। हमें दिया है ट्रेड पेबल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ट्रेड पेबल एट द एंड, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिया है, इससे एवरेज निकल गया। एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना है 70,000 है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है 80,000 है, अपॉन 2। ये हो गया 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2, 75,000। ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2, ये हमें एवरेज निकल गया, ठीक है, ओके। अब हमें नेट क्रेडिट परचेज निकालना है। हमें दिया है पेमेंट टू ट्रेड पेबल रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर। अब हमें यहाँ पे क्रेडिट परचेज नहीं दिया है, तो इसके लिए आप क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे लेजर के तौर पे। देखो क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट लेजर बनाओगे। सप्लायर अकाउंट 4 कॉलम ड्रॉ कर लोगे, इससे बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा क्रेडिट परचेज। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जिससे बढ़ेगा वो सप्लायर, जिससे बढ़ेगा वो क्रेडिट में, जिससे घटेगा वो डेबिट में। देखो ट्रेड पेबल इन द बिगिनिंग, ओपनिंग ट्रेड पेबल क्रेडिट में लिखाएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग ट्रेड पेबल क्रेडिट में लिखाएगा 70,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल है 80,000, इधर डेबिट में लिखाएगा टू बैलेंस सीडी 80,000, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए। ट्रेड पेमेंट टू ट्रेड पेबल, जिससे ट्रेड पेबल घटेगा वो डेबिट में, टू बैंक, कितना ट्रेड पेबल को पेमेंट किए 3,20,000। फिर है रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, इससे भी क्रेडिटर और सप्लायर घटेगा, टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं परचेज रिटर्न, सप्लायर का बना रहे ना, टू परचेज रिटर्न। कितना का परचेज रिटर्न किए हैं 30,000 का। अब बैलेंसिंग से इधर निकल जाएगा क्रेडिट परचेज, $4,30,000, 4,30,000। ये 000 0 7 कैरी 1 1 और 3,60,000 निकल गया बाय क्रेडिट परचेज। इतना का हमने क्रेडिट में परचेज किया। कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट परचेज निकल गया। अब हमें यहाँ पे क्रेडिट परचेज चाहिए था, हमने क्रेडिट परचेज कितना हुआ
3,60,000 और एवरेज कितना निकला था 75,000। इसको कट करो तो बच्चे 000 000 5 15 जा 5 7 जा 5 2 जा, फिर उसके बाद कट होगा और 3 5 जा 3 24 जा, 24/5 को कट करो, ये हो जाएगा 5 4 जा 0.58 है, 4.8 टाइम्स। देखो तो यही है, चेक करो तो एक सेकेंड, मिस्टेक है कहीं क्या, 3,60,000 आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पे नेट क्रेडिट परचेज था ना, यहां पे नेट क्रेडिट परचेज था। देखो इससे तो क्रेडिट परचेज निकला, हमें चाहिए था नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, परचेज माइनस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्रेडिट परचेज था 3,60,000 माइनस परचेज रिटर्न कितना था 30,000, वो माइनस कर लीजिए। अब डिवाइड करिए एवरेज से, एवरेज हमारा है 75,000, ये हो जाएगा 3,30,000 अपॉन 75,000। अब कट करो, देखो कितना आ रहा है 000 000 5 15 जा 5 6 जा 30 5 6 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 2 जा 22/5 4.4 टाइम्स, ये आएगा आंसर। नोट कर लीजिए 4.4 टाइम्स। नोट करिए, चलिए एक बार पूरा सॉल्यूशन ले लीजिए। नोट कर लीजिए, हो गया, डन। देखो क्वेश्चन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा था, और आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और इस क्वेश्चन में बच्चे, इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल तो गिवन था, आपने एवरेज निकाल लिया, नेट क्रेडिट परचेज नहीं दिया था, तो हमने सप्लायर अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग से निकाला, और इसके बाद क्या किए, क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिए, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज कर दिए, रेशियो निकल गया 4.4 टाइम्स। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा एक बात और बता दो बच्चे, ये क्वेश्चन जो था ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना वेरी लगा सकते हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे तो एग्जाम में देने को कहेगा तो मैं तो दूंगा, अगर आपका बोर्ड का पेपर मैं सेट किया तो मैं ही क्वेश्चन दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए फॉर्मूला लिखिए, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला हो जाएगा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड असेट्स, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। अपने को दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 6 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे बेस्ड है जो कि 25% है। हमको चाहिए नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस जीपी। अगर हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। अपने को जीपी दिया है तो कॉस्ट निकाल के कॉस्ट प्लस रिवेन्यू, कॉस्ट प्लस जीपी ऐड करके रिवेन्यू निकाल लेंगे। ओके, तो जीपी जो है, जीपी
25% है, किसका? कॉस्ट का। तो अगर कॉस्ट अपने आप में 100% है तो जीपी 25% है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, कितना? 125%, 125। अगर जीपी 25% कॉस्ट का है तो कॉस्ट 100% हुआ, जीपी 25 तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125। अब देखिए आपको क्वेश्चन में किसका न्यूमेरिकल फिगर दिया है? जीपी का। किसका निकालना है? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालना है। ओके देखिए इन तीनों कंपेयर करिए पहले। इन तीनों कंपेयर करने पे जब जीपी 25 है तो उस समय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 125 है। जब जीपी 6 लाख है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 25 इंटू 6 लाख। कट करिए इसको, $30 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 लाख। ये निकल गया हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये निकल गया हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें निकालना है नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स में क्या क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिया है, कंप्यूटर दिया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया है, पेटेंट दिया है, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आता है, इसको नहीं लेना है, फिक्स एसेट्स लेना है। अगर डेप्रीसिएशन होता तो फिक्स एसेट्स को प्लस करके डेप्रीसिएशन क्या कर देते? माइनस कर देते, बट वो है ही नहीं तो बात ही खत्म है। वो है ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं करना है। लिखिए फिक्स्ड असेट्स, इसमें आप ले लिए लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस फर्नीचर एंड फिक्चर्स प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लस पेटेंट। ध्यान रखना इन्वेंट्री नहीं लेंगे क्योंकि वो करंट एसेट्स है, हमको फिक्स एसेट्स लेना है। यदि डेप्रिसिएशन होता तो माइनस करते, बट है ही नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 5 लाख है। फर्नीचर कितना है बच्चे? 150 है। कंप्यूटर कितना है? 70,000। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 20,000, पेटेंट 30,000। ये 20,000 और ये सॉरी पेटेंट 10,000 है, 30 नहीं 10 है। ओके अब इसको ऐड कर लो, तो इसको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। इसको ऐड करिए, ये हो गया 1 लाख, ये 5 और 1 6, 1 7, 7,50,000 आ रहा है। 7,50,000 ठीक है। ओके नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था? 30 लाख आया था। ये आ गया 30 लाख और ये आ गया 7,50,000। कट करिए, देखिए कितना आ रहा है आंसर। ये 000 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 15 5 जा, 15 2 जा, ये 4 टाइम्स आ रहा है। देखिए तो 4 टाइम्स है, देखिए तो बच्चे 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है। हो गया डन। चलो पूरा नोट कर लो, पूरा क्वेश्चन नोट करो। ये पूरा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मेहनत तो करना होगा बच्चे, क्योंकि देखो बिना मेहनत के कुछ पॉसिबल नहीं है, मेहनत से हर कुछ पॉसिबल है। आज मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कि हमारे हर बच्चे को जो उनका एम है वो अचीव हो। जितना परसेंटेज है कि किसी का है कि हमको अकाउंट्स में 100 में 100 लाना है, किसी को है ओवरऑल हमको 95% लाना है, 90% लाना है, 98% लाना है। जिसका जो टारगेट है, मैं चाह रहा हूँ आपका टारगेट अचीव हो, इसलिए इतना मैं मेहनत करता हूँ। तो आप भी मेहनत करोगे तभी पॉसिबल है। समझ बात ना। मैं तो समझो कि ऐसे बनाता हूँ लेक्चर की बिना कट किए हुए, समझ बात ना, कि कोशिश करता हूँ 0.1%
मिस्टेक भी ना हो, लेकिन ठीक है मिस्टेक एक कॉमन चीज, किसी से कहीं कहीं हो जाता है, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, लेकिन मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ आपके लिए कि आप देखो कि सर बनाते कैसे हैं, शॉर्टकट नहीं, सही तरीके से। ठीक है, तो इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा लाइक तो कर दिया करो, करते नहीं हो लाइक। हाँ चलो कर दो, हो गया, डन। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो। याद रखना, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो को कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला लिख लो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो को कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दिया है 4 लाख, जनरल रिजर्व दिया है 1 लाख, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेबिट बैलेंस दिया है, मतलब लॉस है ये। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है, करेंट लायबिलिटीज दिया है, करंट एसेट्स दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, सेल का है। ओके, तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं इन दोनों के हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। ठीक है, जीपी जो है 25% किसका है, रेवेन्यू का, और अपने को रेवेन्यू दिया नहीं है, रेवेन्यू दिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। जीपी 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है, तो लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100 है तो जीपी इसका 25% 25 है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस जीपी इक्वल टू 75, 100 माइनस 25। ठीक है, अब देखो अपने को चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेट रेवेन्यू, जो चाहिए उसको इधर लिख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जिसका न्यूमेरिकल फिगर दिया है उसको लेफ्ट साइड लिख लो, किसका दिया है, कॉस्ट का। अब उसी से कंपेयर करो, कॉस्ट जब 75 है तो रेवेन्यू उस समय 100 है, कॉस्ट जब 30 लाख है तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 75 इंटू 30 लाख, 25 3 जा 25 4 जा, ये आ गया 40 लाख। कितना आ गया, 40 लाख आ गया, क्या चीज, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया 40 लाख। अब हमको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का 3 फॉर्मूला होता है, उसमें से इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि उसी का कंपोनेंट दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला यूज करिए कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। देखो तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या दिया है आपको, शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है 4 लाख 1 लाख 20 हजार। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में नेगेटिव बैलेंस है। ओके, शेयर कैपिटल में है 4 लाख, फिर जनरल रिजर्व में 1 लाख और 20 हजार, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 1 लाख और 20 हजार, जो लॉस है ना उसको माइनस कर दीजिए, ये शेयर होल्डर्स फंड हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या दिया है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 290 और 30 हजार, 290 और 30 हजार, 2,90,000 और 30,000, ये हो गया कितना 480, और ये कितना हो गया 3,20,000, 5 3 8 लाख, 8 लाख आ गया। ये रेशियो कट करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 5 टाइम्स। देखो तो यही आ रहा है, देखो तो यही आ रहा है बच्चे।
हो गया? देखिए क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन में नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो को याद रखना हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में निकाल लिया। कॉस्ट दिया था जीपी 25% रेवेन्यू का था, हमें रेवेन्यू दिया नहीं था, तो हमने माना अगर रेवेन्यू 100 है, जीपी 25 है, तो कॉस्ट 75 है, तो कॉस्ट जब 75 है रेवेन्यू 100 है, जब कॉस्ट 30 लाख है रेवेन्यू कितना होगा? 40 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल को ऐड कर दिया और नॉन करेंट लायबिलिटीज को ऐड कर दिया, तो हमें निकल गया शेयर होल्डर्स फंड। बाकी हमें करेंट लायबिलिटीज करेंट एसेट्स कोई वर्क नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना बस कि सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेबिट बैलेंस था तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, अगर वही क्रेडिट बैलेंस रहेगा मतलब प्लस करेंगे। प्लीज नोट इट, नोट कर लो बच्चे जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नोट कर लिए? चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, चलिए नोट करिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्वेश्चन में क्या क्या कंपोनेंट दिया है? कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, नेट रेवेन्यू ने दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 12 लाख, न्यूमरेटर मुझे गिवन है, बट हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब देखेंगे हम कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालना है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। हमें करेंट एसेट्स तो दिया है बट करेंट लायबिलिटीज नहीं दिया है। ओके, करेंट एसेट्स गिवन है, कितना है करेंट एसेट्स? 5 लाख। करेंट लायबिलिटीज नहीं दिया है। अब सोचेंगे कि करेंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगा। हमें दिया है टोटल एसेट्स, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। ध्यान रखना बच्चे, ध्यान देना इधर। आप जानते हो ना कि जो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज का जो सम होता है वो टोटल एसेट्स के बराबर होता है। अगर हमें इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है 8 लाख, ये गिवन है 8 लाख, और हमें नॉन करेंट लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख और शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख। शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 2 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख। तो हमें करेंट लायबिलिटीज निकालना है, तो क्या हम बैलेंसिंग से करेंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इधर जा क्या हो जाएगा? माइनस। तो बच्चे करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6 लाख, तो करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू हो गया 2 लाख। ओके, तो 2 लाख करेंट लायबिलिटीज हो गया, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया 3 लाख। ये 3 लाख वर्किंग कैपिटल हो गया, इसको कट करिए, ये रेशियो हो गया 4 टाइम्स, क्योंकि टाइम्स से निकलता है। ठीक है, चलिए इसको फटाक से नोट करिए। तो हो गया, डन। देखो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा, आपने फॉर्मूला लिख लिया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था, वर्किंग कैपिटल नहीं दिया था। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा CA माइनस CL। आपको CA दिया था, CL नहीं दिया था, CL आपने बैलेंसिंग से निकाला। आप जानते हो टोटल एसेट्स दिया था इधर का आइटम, नॉन करेंट लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड। अगर टोटल एसेट्स में से नॉन करेंट लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड को माइनस कर लेंगे, वी विल गेट करेंट लायबिलिटीज। तो यहाँ से फिर फिगर पुट करके वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, रेशियो आ गया 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से बच्चे हमने टाइप 2 क्वेश्चन एक्टिविटी रेशियो का कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो कुछ भी क्वेश्चन किया है, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप 2 को सिस्टमेटिकली नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देन फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन and the next one, then after next, this is the last question for today's class. इसके बाद बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो कि सर से ऑफलाइन पढ़े, तो बच्चे हमारा वाराणसी में ऑफलाइन क्लास चलता है लंका पे।
लंका पे कहां पे? रविदास गेट के पास लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेटर का ऑफलाइन क्लास चलता है। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में क्लासेस अवेलेबल हैं 11th एंड 12th कॉमर्स, CUET में BCom और MCom एंट्रेंस और BBA एंट्रेंस के लिए क्लासेस अवेलेबल है। इसके साथ ही BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास अवेलेबल है और साथ में CA और CS के फाउंडेशन क्लास भी अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए या गुडविल एडुकेटर का ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। इसके साथ ही बच्चे प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेटर का ऐप है, ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे नोट्स फ्री में अवेलेबल है, ऐप पे नोट्स फ्री में अवेलेबल है। इसके साथ ही वहां पे आपको PYQs भी मिल जाएंगे, DPP में मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है और फ्री कोर्सेज के लिए गुडविल एडुकेटर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो जिसके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एक्टिविटी रेशियो का। उसके बाद हम फिर आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। ठीक है, उस तरह से हमारा चैप्टर अच्छे से क्या होगा, कंप्लीट होगा। और थोड़ा सा चैप्टर बड़ा चैप्टर है, कंटेंट ज़्यादा है बट टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। जो मेहनत लगेगा आपको सीखने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा और हाँ पुराने फॉर्मूला सबको रिकॉल कर लीजिएगा। यदि आपके पास जहाँ पे बैठते हो स्टडी टेबल है वहाँ पे दीवार पे चिपका लीजिए सारे फॉर्मूला लिख के, यदि मम्मी चिपकाने का आदेश देती है तो, अदरवाइज नहीं तो फिर क्या होगा, कुटाई होगा घर पे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। क्वेश्चन आइएगा, टेक केयर, बाय बाय। लाइक नहीं करते हो जी, लाइक कर दो।